नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ 400 मीटर हर्डल की बहुत ही अच्छे एथलीट नन्ही पानू खेलो इंडिया में 400 मीटर हर्डल में रिकॉर्ड भी बना रखा है। तो बहन जी, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। बहन जी, आपने खेल की शुरुआत कब की? मैंने खेल की शुरुआत मेरे गांव से की थी। वहाँ हमारी खो खो की टीम थी और वहाँ हमारे स्कूल में पीटीआई मैडम थी, भारती मैडम थी, उन्होंने हमारे गेम की शुरुआत करवाई थी। तो बहन जी, आप पहले खो खो खेलते थे और अब 400 मीटर हर्डल कर रहे हो, तो इसका मतलब जो आपने गेम बदला है तो इसका क्या कारण रहा है? देखो, ग्रुप गेम ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाता और हमारे गांव की टीम थी, उसमें हमारा एज गैप था। लड़कियों में ओपन में हम खेल लेते थे, लेकिन बाद में लड़कियां गेम लीव करती गई और फिर हम अलग अलग होते गए, तो तब जाके हमने एथलेटिक को स्टार्ट किया था। तो बहन जी, आपने बताया आपकी जो बेसिक कोच रही हैं भारती मैम रही हैं, हाँ तो जी। इसके साथ फिलहाल एथलेटिक्स में आपको कौन सपोर्ट कर रहा है फिलहाल डॉक्टर सुरेंद्र पानू मेरे भाई हैं और हमारे कोच साहब राजेश सर हमारे सर हैं, वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। और बहन जी, जैसे आपने 400 मीटर हर्डल की शुरुआत की, आपको शुरुआत में डर भी लगा होगा, जैसे जंप करते हैं तो उस ऊपर से जैसे कैसे जंप करना है, तो आपको शुरुआत में कभी डर लगा? हाँ बिल्कुल, हर किसी को जंप करते हुए हर किसी को डर लगता है और मुझे भी लगा। मैं गिरी भी, चोट भी लगी, लेकिन फिर भी मैं सर ने मोटिवेट किया, भैया ने मोटिवेट किया, फिर भी मैं करती रही और आज भी कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। हर्डल ही करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले 100 मीटर हर्डल भी करती थी, इसलिए उन्होंने देखा कि ये 100 इसका इंडोरेंस ठीक है, तो इसको 400 मीटर हर्डल में करना चाहिए, तो उन्होंने 400 मीटर हर्डल स्टार्ट करवा दिया मेरा। तो बहन जी, आपने बताया है जैसे आपको राजेश सर भी सपोर्ट कर रहे हैं और आपके भाई डॉक्टर सुरेंद्र पानू भी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपको चोट भी आई है, आप बता रही हो, तो उस टाइम फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? देखो, फैमिली, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी गेम करती है, वो आज एसएसबी में जॉब कर रही हैं, तो फैमिली अच्छी सपोर्ट कर रही है मेरे को, क्योंकि बड़े भाई सपोर्ट कर रहे हैं तो फैमिली तो करेगी ही, इसलिए फैमिली अच्छा सपोर्ट कर रही है। जैसे मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा आपकी बहन से मिली है, वो मतलब वो भी पहले खेल में थी? हाँ जी बिल्कुल, मेरी बड़ी बहन गेम में थी, तो इसलिए अच्छी प्रेरणा मिली है उनसे भी। अब यहाँ पे 3 लड़कियाँ कर रही हैं, हम यहाँ पे अमित है, मंजू है, वो मेरे साथ, वो उनसे भी बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो बहन जी, जैसे आप 400 मीटर हर्डल करते हो, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी एक्सरसाइज कौन सी है? स्ट्रेंथ और इंडोरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप अपने स्ट्रेंथ और एंडोरेंस की बात की, आप इसको मेंटेन रखने के लिए ग्राउंड से अलग कुछ प्रैक्टिस करते हो? देखो, अकेले ग्राउंड से काम नहीं चलता, जिम में जाना पड़ता है, रोड रनिंग करनी पड़ती है, कोर वर्क करना पड़ता है, हर टाइप का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अकेले ट्रैक से काम नहीं चलता। तो बहन जी, जैसे आप मतलब ट्रैक पे भी प्रैक्टिस करते हो और आप पहले गांव में प्रैक्टिस करते थे, इसमें मतलब आप पहले गांव में करते थे और अब रोहतक में कर रहे हो, कुछ बदलाव लगा इसमें? गांव में और शहर में तो देखो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। देखो, गांव में ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, गांव में ना तो ट्रैक है, अभी भी उस लेवल का तो ट्रैक नहीं है, फिर भी उन्होंने गांव वालों ने बना तो दिया, लेकिन उस लेवल का ट्रैक नहीं है जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सके। गांव में हम कभी जाते हैं तो हमारी बॉडी, कभी हम इंजर्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे देखो सिंथेटिक ट्रैक है, बहुत सारी फैसिलिटी हैं जिनसे हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो बहन जी जैसे आपने बताया आप मतलब गांव में प्रैक्टिस करते थे, आज के दिन लगभग लड़कियां भी खेलों में भाग ले रही हैं। आपके टाइम में लड़कियां मतलब खेलती थी तो गांव वाले कुछ विरोध करते थे? देखो, विरोध तो हर किसी का होता है। हम जैसे 15 लड़की खेलती थी और अब हम 4 लड़की ही खेल रही हैं, तो देखो विरोध तो किया, इसलिए तो वो गेम छोड़ गई और हम आगे, हमारी फैमिली ने सपोर्ट किया तो हम आज के टाइम पे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप अब आगे बढ़ रहे हो, आपने काफ़ी अचीवमेंट्स भी प्राप्त किए हैं, अब आप गांव में जाते हैं तो लोग क्या क्या बोलते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल अच्छी फीलिंग आती है, हमारे गांव वाले रिस्पेक्ट देते हैं हमें, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि देखो वहाँ इतनी अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की है और गांव वालों ने मेरा कई बार वेलकम भी बहुत अच्छे से किया है। बहन जी आप अचीवमेंट बताना एक बार, जैसे आप स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आप क्या क्या अचीवमेंट जीती हो? देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने हर बार मैंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है और नेशनल लेवल में अभी मैं 4 साल से लगातार गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, अंडर 20 की और अंडर 18 में। लास्ट खेलो इंडिया यूथ गेम में मैंने रिकॉर्ड भी बनाया था और अब इस बार मैंने खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल जीता है और 2 साल से मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेल रही हूँ। फर्स्ट इंटर यूनिवर्सिटी में मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था और इस बार मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और मेरी हाईएस्ट अचीवमेंट साउथ एशियन चैम्पियनशिप है जहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो बहन जी मैं भी बहुत खुशी हुई आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की और आप और भी अचीवमेंट प्राप्त करो ताकि अपने देश का, माता पिता का, अपने गांव का नाम रोशन कर सको। तो बहन जी आपका पर्सनल बेस्ट क्या है? आप कितने टाइम में लगाते हो 400 मीटर? 400 मीटर हर्डल करती हूँ मैं और 400 मीटर हर्डल मैंने 60.37 में लगाई है। बेस्ट मेरा टाइमिंग यही है और वो भी पर्सनल बेस्ट वहाँ पे लास्ट ईयर इंटर यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो बहन जी आप आइडियल किस खिलाड़ी को मानते हो? हर एक खिलाड़ी का एक आइडियल प्लेयर होता है। मेरा सब 400 मीटर हर्डल में पीटी उषा ने रिकॉर्ड बना रखा है, मैं उनको ही मेरा आइडल मानती हूँ। तो आप उन्हें आइडियल क्यों मानते हो? उनमें ऐसी क्या खूबी है? क्योंकि आज के टाइम भी उन्होंने देखो वो बहुत लंबे समय से उन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है और आज के टाइम पे भी उनका रिकॉर्ड वहीं पर है, किसी ने ब्रेक नहीं किया, इसलिए मैं उनको मेरा आइडल मानती हूँ। बहन जी जैसे आप 400 मीटर हर्डल कर रहे हो, आप हरियाणा से पार्टिसिपेट करते हो, तो आपके स्टेट में कितना कंपटीशन है इस इवेंट में? कंपटीशन तो देखो हर चीज़ में, इस टाइम पे तो हर चीज़ में कंपटीशन चल रहा है और कंपैरिजन टू 400 मीटर हर्डल और 400 में ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि हर्डल से हर कोई डरता है जंप करने से, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, इसलिए हर कोई डरता है। तो बहन जी जैसे आप अपनी बहनें हैं जो, उनको क्या सुझाव देना चाहोगे? क्या उनको 400 मीटर हर्डल करना चाहिए ताकि मतलब कंपटीशन कम है तो नेशनल लेवल तक पहुंच जाए, तो मतलब उनका हौसला थोड़ा और बढ़ेगा? देखो, मैं तो ये चाहूँगी कि हर कंपटीशन जितना हो उतना ही अच्छा होता है और हर किसी को जिसकी बॉडी कहती है कि इसको हर्डल करना चाहिए तो उसको मैं चाहती हूँ कि उस लड़की को ज़रूर हर्डल करनी चाहिए। तो बहन जी आप 400 मीटर हर्डल के अलावा और कोई इवेंट करती हो? अब तो नहीं करती लेकिन मैं पहले करती थी। जैसे अंडर 14 में मैंने ट्रायथलॉन किया, ट्रायथलॉन में भी मैंने अंडर 14 के अंदर नेशनल में मेडल प्राप्त किया और फिर मैंने पेंटाथलॉन किया, पेंटाथलॉन में भी मैंने मेडल लिया। फिर मैंने 100 मीटर हर्डल किया, उसमें भी मैंने 4th पोजीशन थी मेरी, नेशनल में मेडल नहीं आया था। फिर मैंने 400 मीटर हर्डल स्टार्ट किया। तो बहन जी आपके फ्यूचर प्लान क्या है? आप अपने देश के लिए आगे क्या करना चाहती हो? मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, साउथ एशियन गेम, एशिया आर्ट गेम, इसमें ओलंपिक गेम में जाना चाहती हूँ। तो बहन जी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ओलंपिक तक खेल लो और अपने देश का, प्रदेश का, माता पिता का नाम रोशन करो। तो बहन जी जैसे आप फिलहाल गेम कर रहे हो तो आपको क्या लगा, मतलब हमें गेम करना चाहिए आपकी मतलब फिटनेस के लिए कितना अच्छा है गेम? देखो, फिटनेस के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल कितनी सारी डिजीज़ हो रही हैं तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है ये। तो हर किसी को गेम करना चाहिए। गेम अगर किसी की इंटरेस्ट नहीं है गेम करने में तो अपनी फिजिकल फिटनेस पे पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि कम से कम बीमार ना हो उसके। बहन जी जो हमारे भाई बहन खेल खेलते हैं उनको आप क्या कहना चाहती हो? और जैसे जो अभिभावक होते हैं उनको खेल के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती तो उनको बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो आप उनको क्या कहना चाहती हो? पेरेंट्स को अपने बच्चों की पूरी हेल्प करनी चाहिए। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है खेलने में तो उसको ग्राउंड पे ले जाना लाना उसके पेरेंट्स की ड्यूटी होती है ये।
उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए। अगर बाय चांस प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसको मोटिवेट रखना, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखना, फिजियोथेरेपी करवाना, हर चीज़ का ध्यान रखना, ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। तो बहन जी, जैसे आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है अपने दर्शकों को जो हमारे भाई बहन खेलते हैं, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।